तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल्स क्या होता है। मॉड्यूल्स एक पाइथन फाइल होती है जिसके अंदर वेरिएबल, फंक्शन और क्लासेस डिफाइन होती हैं। फॉर एग्जांपल डॉट पी फाइल, जैसे कि मान लीजिए myutils डॉट पी फाइल जो मैंने अभी क्रिएट करी है, इस फाइल को भी एज ए मॉड्यूल यूज कर सकते हैं हम। तो मॉड्यूल्स यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, ये कोड को रीयूजेबल बना देता है। रीयूजेबल का मतलब है कि आप एक बार कोड लिखोगे, किसी दूसरी फाइल में उस कोड को एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स के और भी कुछ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इजी टू मैनेज हो जाता है कोड को, या फिर क्लीन स्ट्रक्चर हो जाता है। ये सब मॉड्यूल्स के बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट बोलो या बोलो व्हाई यूज इट, तो दोनों एक ही चीज है। अगर कोई पूछता है कि मॉड्यूल्स को क्यों यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको यही बताना है, क्लीन कोड, कोड यूजिबिलिटी और इजी टू मैनेज। तो इन सब वजह से मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहला पॉइंट अपना, कि मॉड्यूल्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्रिएटिंग करना सीखते हैं कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट होता है। तो नॉर्मल मैंने myutils डॉट पी फाइल बना रखी है आपके लिए। एक चीज और, अगर कोई आपसे बोले मॉड्यूल्स क्रिएट करना है, तो इसका मतलब समझ लो आप कस्टम मॉड्यूल बना रहे हैं। और भी मॉड्यूल होते हैं जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल, जो पाइथन के अंदर इनबिल्ड होते हैं, बट हम जो अपना क्रिएट खुद से कर रहे हैं, तो ये एक कस्टम मॉड्यूल की तरह हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। डेफ करके एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन का नाम लिख देता हूँ मैं ग्रीट। ग्रीट करके एक फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर रख लिया नेम। अब क्या करते हैं, इसके बाद रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न में एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एफ स्ट्रिंग आप सबको पता है और ज़्यादा यूज़फुल भी है एफ स्ट्रिंग यूज़ करना। इसके अंदर आप हेलो लिखो, हेलो, और इसके अंदर नेम लिख देते हैं। नेम डायनेमिक है, जो कोई मुझे इस फंक्शन को कॉल करेगा वो नेम भी प्रोवाइड कराएगा। तो ठीक है, आपने इतना लिखा। इसके बाद थोड़ा सा एक एक्सक्लेमेशन भी लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया एक फंक्शन। अब ये फंक्शन तो बन गया। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, वो करते हैं हम एक डिफरेंट फाइल से। इस फाइल को myutils डॉट पी फाइल को एज ए मॉड्यूल फाइल हम यूज करते हैं। तो एक फाइल और क्रिएट करते हैं, मेन डॉट पी फाइल। ये हमारी मेन फाइल है, जिसको हम इस मॉड्यूल को हम इस फाइल से एक्सेस करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए देखो एक कीवर्ड होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मैंने आपको पहले भी एक दो लेक्चर में बता चुका हूँ। जब वो मैंने बताया था इंपोर्ट करना, जैसे इंपोर्ट ओएस करना बताया था, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, या बिल्ट इन पैकेज बोल सकते हैं उसको, मॉड्यूल नहीं कहेंगे इसको। ओएस एक बहुत बड़ा पैकेज है, इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, तो इसलिए अलग चीज़ है वो। अब मैंने जैसे इंपोर्ट करना सिखाया था, देखो इंपोर्ट तो ऐसे ही होगा। अब क्या करना है आपको, जैसे आपने myutils बनाया था, इंपोर्ट कर लो इसको ऐसे ही। वैसे तो दो तीन तरीके होते हैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के, या फिर पैकेजेस को इंपोर्ट करने के, बट जो मेन फेमस तरीका है वो यही है, इंपोर्ट करो और उस मॉड्यूल का नाम लिख दो। इस मॉड्यूल का मैंने नाम लिख दिया नॉर्मली। अब क्या करता हूँ, मैं इसके नीचे क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट में हमें जो मॉड्यूल है वो उस हिसाब से ही प्रिंट करना है। मॉड्यूल का नाम क्या था, यहाँ से ग्रीट, यहाँ से कॉपी कर लो, ग्रीट कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, पहले myutils लिखना है, फिर डॉट, फिर ग्रीट। अब ग्रीट के अंदर जो भी आप यहाँ से नाम पास करोगे, वो नाम हमारा, जैसे आपने मोहित पास करा, वो नाम एज ए आर्गुमेंट चला जाएगा इसके पैरामीटर पे। जैसे इसके पैरामीटर को वो नाम मिलेगा यहाँ से, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा और हेलो मोहित यहाँ प्रिंट करके दिखा देगा। अभी क्या करते हैं, वो अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा कोड एज ए मॉड्यूल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसे कि मैं रन करूँगा तो देखो आपको दिखेगा हेलो मोहित। हेलो कहाँ से मिला है, हेलो मिला है हमें myutils से, और नेम जो इसका था यहाँ से हमने पास किया है, यहाँ से एज ए पैरामीटर यहाँ गया, और यहाँ से हेलो मोहित पूरा प्रिंट होकर हमें यहाँ मिल गया। तो ये तरीका है कस्टम मॉड्यूल एक बनाने का, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का। उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने एक बार एक मॉड्यूल बना लिया, अब उसको मल्टीपल फाइल में डिफरेंट डिफरेंट नेम के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हो। यही होता है मॉड्यूल की एक खास बात। एक तरीका तो ये बता दिया, और एक अब सेकंड तरीका बताता हूँ। देखो खुद मॉड्यूल बनाना तो आप सीख गए, बिल्ट इन मॉड्यूल पहले सीख लेते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल में क्या है, एक दो मॉड्यूल जो बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर होते हैं, जैसे मैथ हो गया, रैंडम हो गया, ये पाइथन के इनबिल्ड है मॉड्यूल। इन सबको यूज़ करना सीखते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से सिर्फ कमेंट आउट कर देता हूँ, बाद के लिए जो आप रीड कर लो। इसी में सिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, बिल्ट इन जो मॉड्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं। इसलिए आपको याद नहीं करना ना रटना कि बिल्ट इन मॉड्यूल कैसे कैसे चीज़ें करनी है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आपके सामने आएगा, आप बिल्ट इन मॉड्यूल को गूगल से सर्च करो और यूज़ कर लो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब चीज़ आपको दिमाग में ही बिठानी है। इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके मैथ इंपोर्ट कर लेते हैं।
इंपोर्ट करने का वही तरीका है, जैसे आपने इंपोर्ट करा था कस्टम मॉड्यूल को, ऐसे ही आप इंपोर्ट कर सकते हो बिल्ट इन मॉड्यूल को। बिल्ट इन मॉड्यूल अपना पाइथन का अपना खुद का मॉड्यूल है। तो इसके बाद क्या करते हैं, सीधा लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट करते हैं और मैथ डॉट, तो मैथ के अंदर देखो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं कहो, या फिर मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, पहले मैथ डॉट पाई की वैल्यू निकाल देता हूँ। पाई की वैल्यू जो भी होगी मैथ के अंदर वो मिल जाएगी, वो आपको प्रिंट होकर दिख जाएगी। जैसे हम इस फंक्शन को रन करते हैं तो देखो पाई की वैल्यू से निकाल के दे दी। इसी तरीके से और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप प्रिंट लिखो, प्रिंट के अंदर मैथ डॉट, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT, आप स्क्वायर रूट निकालो 25 का, तो ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और अपना वैल्यू देखो 5 आ गई है। स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन भी आप इजी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इंपोर्ट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, बट मोस्ट फेमस तरीका है पाइथन का इंपोर्ट करने का यही है। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप इस तरीके से किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हो ना, वो ना फुल इंपोर्ट हो जाता है। मैथ के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी मैथ के अंदर जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको मैथ के अंदर, मैथ के अंदर बहुत सारे एलियंस है, बहुत सारे देखो फंक्शन है, डेफ डेफ करके स्टार्ट है, ये देखो फ्लोर है, सम है, गामा है, तो ये जितने भी फंक्शन है आप पूरा का पूरा इंपोर्ट कर रहे हो। आप चाहो तो इसमें से स्पेसिफिक चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकते हो। पहला मेथड तो ये हो गया कि फुल इंपोर्ट करना। फुल इंपोर्ट ज़्यादातर लोग करते हैं क्योंकि सबको नहीं पता होता मैथ के अंदर क्या क्या फंक्शन है। उसके अंदर फंक्शन देखते हैं पहले, मैथ के अंदर ऐसे पहले कमांड करके क्लिक करके आप सारे फंक्शंस देख सकते हो, क्या क्या मैथ के अंदर क्या क्या फंक्शन आपको मिलेंगे। अब मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ आपको इंपोर्ट करने का। तो इसके लिए क्या करना है, पहले कैसे स्पेसिफिक फंक्शन को ही इंपोर्ट कर पाओगे, पूरा पूरा मैथ इंपोर्ट ना करके स्पेसिफिक फंक्शन को इंपोर्ट करना है। तो उसको लिखोगे आप फ्रॉम, पहले बताना है आप किस में से क्या चीज़ निकालना चाहते हो। फ्रॉम मैथ में से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, आप इसको बताओगे तो आप इसको लिखो, जैसे स्क्वायर रूट आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो स्क्वायर रूट ऐसे लिख दोगे। और ऐसे अब आप क्या करोगे, प्रिंट लिखोगे नॉर्मल, प्रिंट में आप पहले स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को इस तरह से लिखा और इसके अंदर आपने 25 लिख लिया। अब जैसे आप चला कर देखोगे तो इसकी वैल्यू भी देखो 5 आएगी। तो मैथ के अंदर जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को ये स्पेसिफिक यहाँ से उठाएगा, उस फंक्शन का अगर आपको नाम पता है तो आप इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और देखो तीसरा तरीका बताता हूँ, दो तरीके आपको बच गए, तीसरा होता है एलियास। एलियासिंग बोल सकते हो बोलो या एलियास बोलो। इसमें क्या होता है, किसी भी मॉड्यूल्स को आप एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड करा देते हो। जैसे कि इंपोर्ट करो, इंपोर्ट मैथ एज एम, अब मैथ को आप एम बोल रहे हो, इसका मतलब ये अब आप मैथ को एम बोल रहे हो। ये इसलिए हो जाता है आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप अपना कुछ नाम लिखना चाहते हो, आप बार बार मैथ नहीं लिखना चाहते, आप अपना कोई यूज़फुल नाम लिखना चाहते हो, तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसकी भी आप सिंपल लिख सकते हो नॉर्मल ऐसे एम डॉट पाई, आप इस तरह से लिख सकते हो। आप ऐसे लिखोगे चलाओगे तो देखो पाई की वैल्यू आपको यहाँ प्रोवाइड हो गई। तो जैसे भी आप चाहो तीनों में से जो भी मेथड अच्छा लग रहा है वो यूज़ कर सकते हो। तीनों ही मेथड बहुत ही यूज़फुल है और हर जगह यूज़ होते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, पैकेजेस। पैकेजेस क्या होते हैं, देखो पैकेजेस अगर नॉर्मली बात करें, जैसे कि आप आगे चल के जेंगो में सिखाऊंगा तो जेंगो का एक अलग पैकेज होता है। पैकेज जो है आप बाहर से इम्पोर्ट भी कर सकते हो। पैकेज क्या होता है, एक फोल्डर की तरह मान लो। जब तक पाइथन 3.3 वर्जन से पहले ना, जिसे मल्टीपल डॉट पी फाइल होती थी उसको पैकेज बोलते थे, और पैकेज के अंदर इनिट फाइल होती थी, उसको एक पैकेज कहा जाता था। बाकी पाइथन 3.3 से बाद पैकेज इतना यूज़फुल नहीं है अगर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। वैसे तो पैकेजेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अभी भी। अगर मैं आपको आगे चल के कुछ फ्रेमवर्क सिखाने वाला हूँ पाइथन का, जैसे फॉर एग्जांपल जेंगो, तो जेंगो का फ्रेमवर्क जो है एक पैकेजेस में यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर एक्सटर्नल कोई भी आपको चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो वो भी एक पैकेज के अंदर ही आती हैं। पैकेज जो होता है एक स्पेशल फाइल होती है जिसके अंदर init.py होता है। एक सिंगल पैकेज के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सिखा देता हूँ देखो नॉर्मली, बाकी मैं धीरे धीरे जैसे आगे लेक्चर हमारे बढ़ेंगे तो पैकेज आप इजी तरीके से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, माई टूल्स बना देता हूँ सिंपल। इसके अंदर एक फाइल होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और .py। ये फाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पैकेज में मिलेगी। इस पैकेज के अंदर सारी जितनी भी डेफिनेशन होंगी सब इसी के अंदर होंगी। इस तरीके से होता है। एक फाइल और बना लेता हूँ मैं, मैथ अंडरस्कोर util.py।
अब मैंने एक पैकेज के अंदर हमने दो चीज़ें बना ली, मैथ यूटिल्स और init.py। अब इस मैथ डॉट यूटिल्स के अंदर क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर मैं दो फंक्शन बना देता हूँ, डेफ की स्पेलिंग डेफ करके और ए और बी। एक फंक्शन आपने ये बनाया और रिटर्न कर दिया ए प्लस बी को, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ SQR। एक फंक्शन आपने स्क्वायर बनाया, इसके अंदर एक पैरामीटर लिया और इसको भी रिटर्न कर दिया x इंटू एक्स। इस तरीके से आपने इसको भी रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी मैंने माई यूटिल्स डॉट पी वाई में ये दो बना लिए। अब इन दोनों को मुझे एक्सेस करना है पैकेजेस के बाहर से। देखो ये पैकेज है, अब इसके बाहर जाता हूँ मेन डॉट पी वाई में, इसको पहले डिलीट करता हूँ। अब क्या करते हैं, देखो मेन डॉट पी वाई से मुझे ये मैथ वाले ये दोनों फंक्शन जो है यहाँ से एक्सेस करने हैं पैकेज के अंदर से। तो उसी कैसे करोगे आप, पहले लिखो यहाँ से फ्रॉम, कहाँ से करने हैं, पहले आपको लिखना है माई टूल, माई टूल्स के अंदर से इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट, और इसका नाम लिखो मैथ अंडरस्कोर यूटिल। आपने ये लिखा। अब क्या करो, आप प्रिंट कर सकते हो, सिंपल प्रिंट कर लो। यहाँ से मैथ यूटिल्स उठाओ, मैथ यूटिल्स डॉट ऐड, और इसमें आप कुछ भी दे दो 2 और 3, जो भी पास करोगे आप वो हो जाएगा। आप चाहो तो इसको कॉपी करो सिंपल, और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, जो भी आपका यहाँ था, आपने जो भी नाम दिया था इस फंक्शन का, इसको कॉपी करो, स्क्वायर यहाँ लिखो और ये 2 रहने दो। अब जैसे आप इसको चला के दिखाओगे तो आपको देखो 5 मिल जाएगा, 3 और 2 को 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आप पैकेज के अंदर कोई भी चीज़ फ्रॉम माई टूल करके इंपोर्ट करके इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो स्पेसिफिक पैकेज के अंदर जो भी मॉड्यूल है, मैथ डॉट यूटिल एक मॉड्यूल है पैकेजेस के अंदर, आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो। और आगे चल के जब आप फ्रेमवर्क सीखोगे, लाइब्रेरी सीखोगे इसकी, तो उसमें काफ़ी यूज़फुल होगा ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिनी चैलेंज। देखो मिनी चैलेंज जो है मैं आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। आज से क्या है, नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं बताया करूंगा उसमें ना कुछ चीज़ें मैं आपको मिनी चैलेंज में दिया करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी ईजी हो पाए और आप प्रिपेयर भी कर पाओगे पाइथन को ईजी वे में। तो काफ़ी मेरे को कमेंट्स आ रहे थे, सर चैलेंज दिया करो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी इजी हो जाएगी। आप ये नहीं है कि मेरे कोड पे ही डिपेंडेंट रहोगे जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।